नमस्ते। इंग्लिश में ये तीन छोटे छोटे शब्द हैं, ए, एन और द। हैं तो छोटे, लेकिन अक्सर बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। तो आज हम इन्हीं आर्टिकल्स के पजल को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि इन्हें इस्तेमाल करना असल में कितना आसान हो सकता है। तो आखिर दिक्कत क्या है? ए लगाएं, एन लगाएं या द? ये इतने कंफ्यूजिंग है क्यों? हम सब ने ये गलती की है। जहां जरूरत नहीं वहां लगा दिया और जहां लगाना था वहां भूल गए। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। चलिए, एक बहुत ही कॉमन गलती से शुरू करते हैं। ही इज अ MBBS डॉक्टर। सुनने में शायद ठीक लगे, है ना? पर यह गलत है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि असली खेल लेटर एम का नहीं, बल्कि उसकी आवाज, उसके साउंड का है। और यही वो सीक्रेट है जिसे हम आज क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं ए और एन से। ग्रामर की भाषा में इन्हें कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अनिश्चित। मतलब जब हम किसी खास चीज की बात नहीं कर रहे। आइए समझते हैं। तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल आखिर होता क्या है? इसका मतलब है जब हम किसी खास इंसान या चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बड़े से ग्रुप में से किसी भी एक की बात कर रहे हैं। कोई भी एक, कुछ खास नहीं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ए का मतलब है कई में से कोई भी एक। जैसे अगर कोई कहता है आई एम अ टीचर, तो उसका मतलब है कि वो दुनिया के लाखों टीचरों में से कोई एक है। कोई खास नहीं, बस एक टीचर। ए या एन इस्तेमाल करने के तीन गोल्डन रूल्स हैं। पहली बात, ये हमेशा एक नाउन यानी संज्ञा के लिए आता है। दूसरी बात, वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए, मतलब उसे गिना जा सके। और तीसरी, वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिर्फ एक। और अब आता है सबसे जरूरी नियम। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फैसला स्पेलिंग पर नहीं, बल्कि साउंड पर होता है। मतलब अगला शब्द किस आवाज से शुरू हो रहा है वो देखना है। कौन से लेटर से शुरू हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये नियम असल में कैसे काम करता है। वन आइड मैन में शब्द ओ से शुरू होता है जो एक वॉवल है, लेकिन आवाज व की आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए हम कहते हैं अ वन आइड मैन। बिल्कुल वैसे ही ऑनेस्ट गर्ल में एच तो है पर वो साइलेंट है। आवाज ओ की आ रही है जो एक वॉवल साउंड है, इसलिए यहां आएगा एन ऑनेस्ट गर्ल। देखा, सब कुछ आवाज का खेल है। अच्छा, तो ए और एन की अनिश्चित दुनिया से निकलकर अब हम बात करेंगे कहानी के हीरो द की। ये हमें किसी खास चीज की तरफ इशारा करता है, इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये डेफिनेट है, पक्का है। डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी खास, किसी विशेष नाउन की बात कर रहे हों। एक ऐसा नाउन जिसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं कि किसकी बात हो रही है। आप कह सकते हैं कि द का काम है भीड़ में से किसी एक चीज पर स्पॉटलाइट डालना। चलिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क देखते हैं। अगर कोई कहता है ही इज अ स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि वो कई छात्रों में से कोई एक है। हमें नहीं पता कौन, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ही इज द स्टूडेंट, मतलब पूरी तरह बदल जाता है। अब हम उस खास छात्र की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम दोनों जानते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। इमेजिन कीजिए, पहले एक जनरल ग्रुप है। यहां बहुत सारे लड़के हैं। फिर हम उनमें से एक को खास बनाते हैं। लेकिन वो लड़का जिसने लाल शर्ट पहनी है वो मेरा भतीजा है। देखा, द बॉय कहते ही वो लड़का भीड़ से एकदम अलग हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो अब सवाल ये है कि त का इस्तेमाल कब कब करना जरूरी होता है। चलिए उन सिचुएशंस को देखते हैं जहां हमें चीजों को खास बनाना ही पड़ता है। द का इस्तेमाल उन नाउन्स के लिए होता है जो अपने आप में यूनिक हैं, जैसे कि नदियों और महासागरों के नाम के साथ, जैसे कि द गंगा, द पैसिफिक ओशन। देशों के ग्रुप्स के साथ, जैसे द USA या द UAE। सुपरलेटिव्स यानी द बेस्ट, द टॉलेस्ट, इनके साथ तो हमेशा ही द आता है। अखबारों और धार्मिक किताबों के नाम के साथ भी द लगता है। और हां, जब हम किसी जानवर की पूरी प्रजाति की बात करते हैं तब भी, जैसे द काओ इज अ यूजफुल एनिमल। देखिए, जितना जरूरी ये जानना है कि आर्टिकल कहां लगाना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि आर्टिकल कहां नहीं लगाना है। और इसे कहते हैं जीरो आर्टिकल की कला। यहां अक्सर गड़बड़ होती है, तो ध्यान से देखिएगा। हम देशों के ग्रुप के लिए द लगाते हैं, जैसे द USA, लेकिन एक अकेले देश जैसे इंडिया के लिए नहीं। नदियों के नाम के साथ द लगाते हैं।
पर शहरों के साथ नहीं। कभी सुना है द न्यूयॉर्क? नहीं ना। और क्या हम कभी द हिंदी या द मैथ बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाषाओं और सब्जेक्ट्स के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? ये बहुत सिंपल है। ए या एन का मतलब है कोई भी एक, और द का मतलब है वो खास एक। बस इस एक नियम को याद रखिए और आप देखेंगे कि आपकी आधी से ज्यादा गलतियां तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो अब जब आपने आर्टिकल्स का ये कोड क्रैक कर लिया है, तो अब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ क्या लिखेंगे? इन नियमों को जानने के बाद इंग्लिश लिखना और बोलना दोनों ही आसान और मज़ेदार हो जाता है। अगली बार जब आप लिखें तो इन छोटे शब्दों का सही इस्तेमाल करें और खुद फर्क देखें।